and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start with chapter number 2, Excel 2016 charts. So here we are going to learn about Excel, and in this topic we are going to learn about charts. Let's move on to introduction. So what is a chart? Chart is a graphical representation of data using symbols like bars, lines और slices. Charts क्या है? ये graphical representation है data का, जिसमें हम bars use करते हैं, lines use करते हैं और slices use करते हैं. It can display numeric data, functions और quality स्ट्रक्चर. ये क्या करता है? न्यूमेरिक डेटा को डिस्प्ले करता है, फंक्शंस को डिस्प्ले करता है और क्वालिटी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करता है. कन्वेइंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में ये चार्ट्स हमें बताते हैं. चार्ट्स अलाउ यूजर्स टू सी द रिजल्ट्स ऑफ डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट करेंट एंड फ्यूचर डेटा. ये जो चार्ट है ये हमें हेल्प करते हैं, हम यूजर्स को हेल्प करते हैं देखने में जो भी हमारा डेटा है उसका क्या रिजल्ट आता है, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें एंड प्रेडिक्ट कर पाएँ अभी का जो सिचुएशन है और फ्यूचर डेटा को भी हम समझ पाएँ. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. So after learning this chapter, students will be able to know, इस chapter को पढ़ने के बाद बच्चे क्या चीज़ें समझ जाएंगे. They will understand the necessity of charts in Excel. So आप क्या समझ जाएंगे कि Excel में charts की क्यों ज़रूरत पड़ती है. Identify the components of charts. Charts के क्या क्या components हैं. Learn various types of charts and their functions. हम पढ़ लेंगे अलग अलग तरीके के चार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में. लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन विच इज बीइंग हेल्ड बिटवीन मीरा एंड टीना. सो टू गर्ल्स हैं यहाँ पे जो आपस में कुछ बातें करें. लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग. सो मीरा सेज, हाय टीना, आई एम लुकिंग टू अंडरस्टैंड चार्ट्स इन एक्सेल, कैन यू हेल्प मी आउट. मैं जो है चार्ट्स के बारे में सीख रही हूँ एक्सेल में, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो. टीना सेज, ऑफ कोर्स मीरा, चार्ट्स इन एक्सेल आर सुपर यूजफुल. ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं एंड दे हेल्प यू विजुअलाइज डेटा. ये आपको डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं ना. मीरा इज सेइंग, व्हाई डू आई नीड दैट, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. ना टीना सेज, वेल चार्ट्स मेक डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड. चार्ट जो है हमारे डेटा को और भी ज़्यादा आसान बनाते हैं. यू कैन क्विकली सी ट्रेंड्स, comparisons and patterns in your information. हम जल्दी से जो है क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, हम देख पाते हैं ट्रेंड्स को, comparisons को और पैटर्न्स को अपनी इंफॉर्मेशन में. Now मीरा सिंह, sounds handy. What types of charts should I know about? मुझे किन किन चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. Now टीना is saying, the most common ones are bar charts. bar chart जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है. किस काम आते हैं? कंपैरिजन के काम आते हैं. फिर आते हैं हमारे लाइन चार्ट्स जो ट्रेंड्स के काम आते हैं. फिर है हमारे पाई चार्ट जो प्रोपोर्शन बताते हैं. एंड फिर आते हैं स्कैटर प्लॉट जो रिलेशनशिप्स बताते हैं. ना मीरा सिंह, दैट्स गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ये तो काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट तुमने बताया है. हाउ डू आई क्रिएट देम, मैं इसे कैसे क्रिएट करूँ. ना टीना सेज, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर to understand the charts and how to create them. तो चलो चैप्टर को हम समझते हैं और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम चार्ट्स को बना भी सकते हैं. So Microsoft Excel is a popular and well known spreadsheet software. Microsoft जो है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा जाना माना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया. It is largely used for various tasks involving data organization, analysis एंड कैलकुलेशन. ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे यूज़ किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालिसिस के लिए और कैलकुलेशंस के लिए. एक्सेल अलाउज अस टू क्रिएट अ ग्रेट रेंज ऑफ चार्ट्स. एक्सेल हमें हेल्प करता है ग्रेट रेंज ऑफ चार्ट्स को बनाने में, ग्राफ्स को बनाने में
टू विजुअली रिप्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली, जिससे हम विजुअली जो है डेटा को इफेक्टिवली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट चार्ट इन एक्सेल। सो चार्ट क्या है? चार्ट एक्सेल में एक ग्राफिकल टूल है जो क्या करता है, दैट कम्युनिकेट्स डेटा विजुअली, जो डेटा को विजुअली कम्युनिकेट करता है, thus helping the audience understand the importance of the numbers, जो कि ऑडियंस को हेल्प करता है जो नंबर्स है उसके इम्पोर्टेंस को समझने में, कंपेयर करने में, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में भी ये बताता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डेटा को डिस्प्ले करना और एनकरेज करना, किसको? हमारे एक्सप्लोरर्स को, फॉर एनकरेजिंग डीपर एक्सप्लोरेशन ऑन द टॉपिक, मीन्स जो हमारे एक्सप्लोरर्स हैं वो और डीपली किसी भी टॉपिक के बारे में समझ पाते हैं। सो चार्ट्स आर यूज्ड इन सिचुएशंस व्हेन अ सिंपल टेबल इज नॉट एडिक्वेट। चार्ट इन सिचुएशन में यूज किया जाता है जहाँ पे एक सिंपल टेबल जो है पर्याप्त ना हो, टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप और पैटर्न बिटवीन टू और मोर डेटा पॉइंट, जहाँ पे ये जो है इम्पॉर्टेंट रिलेशन बताते हैं, पैटर्न बताते हैं दो या उससे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के बीच में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग चार्ट्स इन एक्सेल। एक्सेल में चार्ट्स को यूज़ करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे चार्ट को यूज़ करने के, एंड उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए। पहला है एक्सेल चार्ट्स मेक डेटा ईजी टू सी एंड अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू सी। सो एक्सेल में जो भी चार्ट्स बनते हैं उसका जो डेटा है वो क्या करता है, डेटा को और भी ज़्यादा आसान बना देता है देखने में, समझने में। नेक्स्ट, दे हेल्प कंपेयर डिफरेंट सेट एंड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। इस चार्ट की मदद से हम दो अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से जल्दी हम कंपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट, चार्ट्स रिवील पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन डेटा ओवर टाइम। चार्ट जो है हमें जो है अलग अलग पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। Fourth one, they make it easier to study data relationships between numbers. So numbers के बीच में जो भी data relationship है उसको समझने में ये काफ़ी ज़्यादा हमारी help करते हैं। Fifth one is Excel charts can be interactive for exploring data. ये जो Excel के charts हैं वो काफ़ी ज़्यादा interactive होते हैं डेटा को explore करने के लिए, which allows to explore data in detail, जिसकी मदद से हम डेटा को डिटेल में explore कर सकते हैं। Next, creating charts is faster than manually interpreting data tables. चार्ट्स को क्रिएट करना जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अगर हम उसे मैनुअली इंटरप्रेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे चार्ट के। पहला है चार्ट टाइटल, दिस इज द नेम एंड एम एंड कॉन्टेंट्स ऑफ द चार्ट। ये क्या है? ये नेम है, एम है और कॉन्टेंट है हमारे चार्ट का। फिर आता है चार्ट एरिया। ये जो चार्ट एरिया है ये इंक्लूड करता है जितने भी एरियाज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं चार्ट में। फिर आता है हमारा कैटेगरी एक्सेस। कैटेगरी एक्सेस को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है चार्ट पे। ये हमें दिखाता है अलग अलग कैटेगरी जैसे कि मंथ्स हो गए, ईयर्स हो गए। नेक्स्ट है वैल्यू एक्सेस। वैल्यू एक्सेस को हम वाई एक्सेस भी कहते हैं, ये वर्टिकल होता है और यहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं प्लॉट करने के लिए वैल्यूज़ को। ये भी जो है हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में, हमारा जो चार्ट है उसके लेफ्ट साइड में मिलेगा। यहाँ पे हम नंबर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा सीरीज। सो डेटा सीरीज क्या है? दीज आर द बार्स। डेटा सीरीज ये जो है ये बार हैं, स्लाइसेस हैं या दूसरे एलिमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि जो डेटा है उसकी क्या वैल्यू है। इफ़ देयर आर मल्टीपल डेटा सीरीज, अगर यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सीरीज मिलते हैं चार्ट में, ईच विल हैव अ डिफरेंट कलर और स्टाइल। हर एक का एक अलग जो है कलर और स्टाइल मिलेगा। फिर नेक्स्ट है डेटा लेबल्स। ये जो डेटा लेबल्स है ये क्या है? कैटेगरी नेम्स हैं which are displayed on the x axis and y axis of the chart, जो कि x और y axis पे डिस्प्ले किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे चार्ट के। सो जो भी चीज़ें हम जो भी हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं और भी आगे दिए हुए हैं, सो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लेबल किए गए। यू कैन गो thoroughly. Now here you can see in this picture we can see chart legend. Now the next 7th one is, now next comes plot area. प्लॉट एरिया जो है एक पार्ट है चार्ट में, इसमें आपको एक्चुअल ग्राफ मिलेगा
और इसमें आपको प्लॉटेड डेटा मिलेगा, डेटा सीरीज मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी और जो हमारी वैल्यू एक्सेस है वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है लेजेंड। सो ये क्या करता है, ये डिपेक्ट करता है जो भी कलर पैटर्न या फिर सिंबल असाइन किया गया हमारे डेटा सीरीज को, वो ये डिपेक्ट करता है। एंड इट हेल्प्स अस नो विच डेटा सीरीज वी आर लुकिंग फॉर। सो ये हमें ये भी बताता है कि किस तरीके की डेटा सीरीज को हम देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स 9th नंबर, ग्रिड लाइन्स। सो दीज कैन ईदर बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स। ये जो ग्रिड लाइन्स है ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड चार्ट टाइप। किस तरीके का चार्ट टाइप है उस पर डिपेंड करता है। दे एक्सटेंड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट। ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये जो प्लॉट एरिया है चार्ट का वहाँ तक फैला हुआ है। ग्रिड लाइन्स मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज। और ये जो ग्रिड लाइन्स है इनकी मदद से हम वैल्यूज को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। ये यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। सो एक्सेल में बहुत सारे तरीके के चार्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट डेटा क्लियरली, जिसकी मदद से हम डेटा को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और प्रेजेंट कर पाते हैं। नाउ द टाइप्स आर कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर प्लॉट एक्सेट्रा। सो ये अलग अलग तरीके के चार्ट्स हैं जो आपको एक्सेल में मिलेंगे। वी कैन चूज द वन दैट बेस्ट फिट्स योर डेटा। हम इनमें से कोई भी चार्ट को चूज कर सकते हैं जो हमारे डेटा को फिट कर रहा है। MS Excel प्रोवाइड सेवरल टूल्स इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो कि हमें चार्ट ग्रुप में मिलेगा। दैट हेल्प अस टू क्रिएट दीज चार्ट, जो हमें हेल्प करते हैं इन चार्ट्स को क्रिएट करने में। नाउ इन ऑर्डर टू यूज चार्ट्स इफेक्टिवली, अगर आप चाहते हैं कि चार्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज कर पाएँ तो हमें क्या करना होगा, हमें समझना होगा कि हाउ डिफरेंट चार्ट्स आर यूज, कैसे अलग अलग चार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू कॉलम चार्ट। हमारा पहला चार्ट आ गया है। सो ये जो कॉलम चार्ट है ये क्या है, ये ग्राफ है जो डिस्प्ले करता है वर्टिकल बार्स को विथ द एक्सिस वैल्यूज के साथ फॉर द बार डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ। ये जो है लेफ्ट साइड जो हमारा ग्राफ है वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड कॉलम चार्ट्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। ये जो कॉलम चार्ट है इसे यूज किया जाता है वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में। नाउ टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट, अगर आप कॉलम चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप कहता है सेलेक्ट द रेंज A1 टू A7, A1 से A7 तक का जो रेंज है उसे सेलेक्ट करें, होल्ड करें कंट्रोल की को और सेलेक्ट करें रेंज C1 से D7 तक। नेक्स्ट ऑन द इंसर्ट टैब, अब इंसर्ट टैब पे जाएं और वहाँ जाके चार्ट्स ग्रुप को हमें जो है चूज करना है एंड क्लिक करना है कॉलम सिंबल पे। सो अब हम कॉलम सिंबल पे क्लिक करेंगे। आगे जाके हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है क्लस्टर्ड कॉलम पे ताकि हम क्रिएट कर सके अपना जो भी हमारा चार्ट है। सो हियर यू कैन सी वी आर सेलेक्टिंग कॉलम चार्ट सिंबल, हियर वी आर क्लस्टरिंग द कॉलम एंड हियर इज योर कॉलम चार्ट। So this was a column chart. Now let's move on to the next chart, which is line chart. Line chart is used to display trend over time. ये trend को display करने के लिए use किया जाता है and we can use a line chart if we have text labels. हम जो line chart है उसे use कर सकते हैं अगर हमारे पास text label है, dates हैं या फिर कुछ numeric labels हैं। कहाँ पे? horizontal axis पे। Now कैसे create करना है line chart को? सो पहले हमें क्या करना है, रेंज को सेलेक्ट करना है A1 से D7। सो आप देख सकते हैं A1 से D7 को हमने सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब हमें जाना है इंसर्ट टैब पे और वहाँ जाके हमें चार्ट्स ग्रुप में जाना है। वहाँ पे हमें लाइन सिंबल मिलेगा, उस पर हमें जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ अब जैसे उस पर क्लिक किया फिर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से हमें लाइन विथ मार्कर्स को चूज करना है। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका लाइन विथ मार्कर्स। सो इसे हमने चूज कर लिया and here you can see the result. Line with markers is in front of you. Now there is a note for you that only if we have numeric labels, अगर हमारे पास सिर्फ numeric labels हैं, empty the cell A1 before we create the line chart. हमें क्या करना है, जो सेल 1 है मीन्स A1 उसे जो है खाली कर देना है इसे क्रिएट करने से पहले।
बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से क्या होगा, एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज द नंबर्स इन कॉलम ए। ऐसा करने से जो कॉलम ए के जो नंबर्स हैं उसे एक्सेल नहीं पढ़ पाएगा। एज अ डेटा सीरीज एंड ऑटोमेटिकली प्लेसेस दीज नंबर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, और जिसकी वजह से ये जो है ऑटोमेटिकली नंबर्स को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी पे नहीं रख पाएगा। आफ्टर क्रिएटिंग द चार्ट वी कैन एंटर द टेक्स्ट ईयर इनटू सेल A1 if we like। अब चार्ट को क्रिएट करने के बाद हम ये जो डिटेल दी गई है इसे हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स कस्टमाइज दिस लाइन चार्ट। अब ये जो लाइन चार्ट है इसे कस्टमाइज करते हैं, मीन्स अपने हिसाब से हम करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द डेटा रेंज इंक्लूडेड इन द चार्ट। जो भी डेटा रेंज है हमारे चार्ट में उसे हम जो है चेंज करेंगे, एंड उसके लिए ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। पहला है क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट। चार्ट पे क्लिक करें सेलेक्ट करने के लिए। अब हमें डिज़ाइन टैब पे जाना है, डेटा ग्रुप में जाना है और क्लिक करना है सेलेक्ट डेटा पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू अनचेक डॉल्फिन्स एंड वेल्स। यहाँ पे जाके हमें डॉल्फिन्स और वेल्स इन दोनों को अनचेक करना है, मीन्स यहाँ से जो टिक का निशान उसे हटा देना है एंड क्लिक ओके, और ओके बटन पे क्लिक करना है, एंड हियर यू कैन सी योर रिजल्ट। नेक्स्ट कम्स पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, ये एक तरीके का सर्कुलर एक्सेल चार्ट है जो कि हमें विजुअलाइज करता है डेटा को, जो भी हमने लिया है उसको एक सर्कुलर फॉर्मेट में डालता है। पाई चार्ट जो है यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू की कंट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू आर टोटल, पूरे टोटल के कंपैरिजन में। सो पाई चार्ट्स ऑलवेज यूज वन डेटा सीरीज। पाई चार्ट जो है सिर्फ एक तरीके का डेटा सीरीज यूज करता है। दे कैन बी बेस्ट यूज व्हेन वी वांट टू शो प्रपोर्शंस और परसेंटेजेस। सो इसे जो है करना जो है काफ़ी आसान है। अगर हमें जो है प्रपोर्शन दिखाना है या फिर परसेंटेज दिखाना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा चार्ट है। नाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट इन द 2017 डेटा सीरीज, अगर हमें पाई चार्ट को क्रिएट करना है 2017 डेटा सीरीज में तो हमें क्या करना होगा, ये जो स्टेप्स दिए गए इनको फॉलो करना होगा। सो पहले हमें क्या करना है, A1 से लेके D2 तक के जो भी डेटा रेंजेस हैं उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। सो आप देख सकते हैं A1 से लेके D2 तक हमने सारा सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें इंसर्ट टैब पे जाना है और वहाँ जाके हमें चार्ट्स ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करना है पाई सिंबल पे। सो आप देख सकते हैं ये पाई सिंबल पे हमने क्लिक कर दिया। नाउ अब हमें क्लिक करना है पाई पे। पाई पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के पाई हैं। क्लिक ऑन द पाई टू सिलेक्ट द होल पाई। सो अब हमें पाई पे क्लिक करना है ताकि हम पूरे पाई को सिलेक्ट कर सके। नाउ क्लिक ऑन द स्लाइस टू ड्रैग इट अवे फ्रॉम द सेंटर। सो अब हमें जो स्लाइस पे क्लिक करना है ताकि ये जो पाई है वो सेंटर से दूर हो पाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई बन चुका है हमारे सामने। नेक्स्ट कम्स बार चार्ट। सो अ बार चार्ट इज अ ग्राफ दैट शोज हॉरिजॉन्टल बार्स। ये जो बार चार्ट है ये एक ग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल बार्स दिखाते हैं एंड द एक्सिस वैल्यूज फॉर द बार्स विच आर डिस्प्लेड ऑन द बॉटम ऑफ द ग्राफ। और ये क्या दिखाते हैं, एक्सिस वैल्यू दिखाते हैं उन चार्ट्स का, उन जो कि हमारे बॉटम में मिलेंगे। Now let's move on to the steps to create a bar chart in Excel। Excel में बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले हमें क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, मीन्स A1 से B6 तक हमें सेलेक्ट करना है। नाउ इंसर्ट टैब पे जाना है, चार्ट्स ग्रुप में जाना है और वहाँ से जाके हमें कॉलम सिंबल को चूज कर देना है। सो ये है हमारा कॉलम सिंबल। नाउ क्लिक क्लस्टर्ड बार। क्लस्टर्ड बार पे जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन है, इसमें से क्लस्टर्ड बार पे जाना है हमें एंड हियर यू कैन सी दिस इज आवर रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट कम्स एरिया चार्ट। सो एन एरिया चार्ट इज लाइक अ लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट की तरह होता है बट विद द एरिया अंडर द लाइन्स फिल विथ कलर। लेकिन जो एरिया है लाइन्स के नीचे वहाँ पे आपको कलर मिलेगा। It uses a stacked area chart to display the contribution। ये क्या करता है, एक stacked area chart को जो है यूज करता है contribution को दिखाने के लिए। Of each value to a total over time। पूरे जो है जितना भी वैल्यू है उन सब पे जो है ये contribution दिखाता है। It helps us see both total value over time the original contributions। मीन्स क्या थी टोटल वैल्यू पहले और क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये दोनों चीज़ों को ये शो करता है एरिया चार्ट
एंड कैसे क्रिएट करना है हमें इस चार्ट को, लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा रेंज। पहले डेटा रेंज को सेलेक्ट करें। सो हमने यहाँ पे A1 से D7 तक सेलेक्ट किया है। नाउ अब हमें इंसर्ट टैब पे जाना है, चार्ट्स ग्रुप पे जाना है और फिर वहाँ जाके हमें लाइन सिंबल पे क्लिक करना है एंड फिर हमें जो है एरिया पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। इन दिस एग्जाम्पल सम एरियाज ओवरलैप। अब इस एग्जाम्पल में कुछ एरियाज है क्या हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहे हैं, मीन्स एक के ऊपर एक चले जा रहे हैं। Hence we can find the corresponding line chart to clearly see the result। हम जो है देख सकते हैं जो हमारा लाइन चार्ट है, ये हमारा एरिया चार्ट, हम देख सकते हैं क्या जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। Now change the subtype of the chart। अब हमारा जो चार्ट है उसका सब टाइप जो है उसे चेंज कर दें into stacked area। stacked area में कन्वर्ट कर दें the one next to area, जो कि एरिया के जस्ट पास है। Next comes scatter plot। So we use a scatter plot means XY chart to show scattered XY data। जो भी XY का डेटा है जो scattered है उसको दिखाने के लिए इसे यूज करते हैं। Scatter plots are often used to find out if there is a relationship between two variables X and Y। So ये जो scatter plot है ये क्या बताता है, ये डिफरेंस बताता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन बताता है दो वेरिएबल्स के जो कि है हमारे X और Y। Now such as height versus weight और salary versus car price। So ये कुछ examples दिए गए हैं यहाँ पे। Now only markers। So to find out if there is a relationship between X जो कि एक person की salary है and Y his car price। हम देखना चाहते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई relationship है। We can follow the following steps। ये जो steps दिए गए हैं इसके लिए हमें follow करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे रेंज A1 से B10 तक हमने जो है सारा जो है सेलेक्ट कर लिया है। नाउ इंसर्ट टैब पे जाना है, चार्ट्स ग्रुप में जाना है और स्कैटर सिंबल में जाना है। नाउ अब वहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, स्कैटर पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट जिसमें जो है सारी चीज़ें स्कैटर्ड दिख रही हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। So here the first question is what kind of data is better represented using a line chart। line chart की मदद से हम किस तरीके के डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं and what is the reason behind it, और क्या रीजन है इसके पीछे। next we have data about the number of books। हमारे पास डेटा है बहुत सारे बुक्स का। read by students in your school, जो कि आपके स्कूल के बच्चे जो है रीड कर रहे हैं and ओवर द लास्ट 4 years मीन्स पिछले 4 साल से बच्चे कौन सी बुक रीड कर रहे हैं। हाउ कोड अ कॉलम चार्ट की हेल्प अस कंपेयर द रीडिंग हैबिट्स बिटवीन 4 different years। कैसे जो है हमारा जो कॉलम चार्ट है वो हेल्प करता है हमें कंपेयर करने में हमारी रीडिंग हैबिट्स को अलग अलग ईयर्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चेंजिंग चार्ट टाइप। कैसे हम चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। सो अब हमने जो है चार्ट को क्रिएट कर लिया है एक्सेल में। अब हम चेंज करना चाहते हैं उसके टाइप को, हमें अलग तरीके का चार्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हम जो है चूज़ कर सकते हैं अलग अलग सब टाइप्स को। यहाँ पे उसी सेम जनरल चार्ट टाइप में से हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ईदर वे नोटिस दैट इफ वी चेंज द चार्ट टाइप, अगर हमने जो है चार्ट टाइप को चेंज किया वी विल लूज कस्टम फॉर्मेटिंग। हमने जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग की थी वो हमारी खो सकती है दैट वी हैव अप्लाई टू इट, जो हमने उस पर लगाई थी। इट मे ऑल्सो नीड टू रिपोजिशन द कस्टम एलिमेंट्स। अब इसकी मदद से क्या होता है, जो कस्टम एलिमेंट्स है वो रिपोजिशन हो सकते हैं दैट हैव बीन एडेड टू द चार्ट एरिया, जिससे जो है हमने ऐड किया है चार्ट एरिया में। नाउ कैसे चेंज करना है हमारे चार्ट टाइप को एक्सेल में, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है। पहला स्टेप है हमें जो है सेलेक्ट करना है चार्ट को, फिर दूसरा स्टेप है डिज़ाइन टैब पे जाना है, चार्ट्स टूल में हमें मिलेगा ये। नेक्स्ट हमें जो है क्लिक करना है चेंज चार्ट टाइप इस बटन पे, जो कि हमें टाइप बटन ग्रुप में मिलेगा। नेक्स्ट इन द चेंज चार्ट डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द न्यू चार्ट टाइप, हमें जो है चेंज चार्ट डायलॉग बॉक्स में जाना है और वहाँ पे जाकर नया टाइप जो चार्ट का उसे जो है सेलेक्ट करना है एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स, जो कि हमें अपने डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट साइड में मिलेगा। नेक्स्ट द डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ द सिलेक्टेड चार्ट टाइप विल देन अपीयर, जो अलग अलग सब टाइप्स हैं दिए गए चार्ट टाइप्स के वो यहाँ पे आ जाएंगे ऑन द लिस्ट एट द राइट साइड ऑफ द बॉक्स। लिस्ट पे
जो बॉक्स है उसके राइट साइड में। देन वी क्लिक द स्पेसिफिक चार्ट सब टाइप। अब हम जो है जो दिया गया चार्ट सब टाइप है उस पर क्लिक करेंगे, दैट वी वांट टू अप्लाई, जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है जो कि हमारे डायलॉग बॉक्स के नीचे हमें मिलेगा। सो दिस वाज द चैप्टर, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रीबूट। So Excel allows us to create a great and amazing range of charts. Excel में हम बहुत सारे अलग अलग अच्छे तरीके के चार्ट जो है बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, और जो कि हमारे डेटा को विजुअली जो है अच्छा बनाता है। अब Excel जो 2016 है, यहाँ पे आपको चार्ट्स और डायग्राम्स मिलेंगे जो कि हमें ट्रेंड्स, एवरेजेस, हाई और लो पॉइंट्स दिखाते हैं। जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं चार्ट के वो हैं चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, डेटा सीरीज, लेजेंड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डेटा लेबल्स, प्लॉट एरिया एंड ग्रिड लाइन्स। There are different types of charts available in MS Excel 2016. MS Excel 2016 में आपको अलग अलग तरीके के चार्ट्स मिलेंगे, सच एज कॉलम चार्ट। अब उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। We can choose the one that best fits our data. हम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो हमारे डेटा को अच्छे से फिट हो रहा है। फिर आता है हमारा कॉलम चार्ट, जिसमें हम जो है कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जो भी कैटेगरीज दी गई हैं उसे वर्टिकल बार्स के रूप में। फिर आता है हमारा लाइन चार्ट, इसे यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए ट्रेंड जो भी टाइम के साथ चल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट, इन्हें यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन को, हर एक वैल्यू का और जो भी टोटल है उसका। नेक्स्ट एन एरिया चार्ट इज अ लाइन चार्ट। एरिया चार्ट एक लाइन चार्ट है जिसकी मदद से क्या होता है, विद द एरिया जस्ट बिलो द लाइन, और यहाँ जो एरिया है वो लाइन के नीचे होती है, फिल विथ कलर। नाउ स्कैटर प्लॉट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो है प्लॉट है, टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, जो कि बताता है कि कोई रिलेशनशिप है या नहीं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। नेक्स्ट आता है बार चार्ट, ये ग्राफ है जो दिखाता है हॉरिजॉन्टल बार्स को विथ द एक्सिस वैल्यू के साथ फॉर बार्स डिस्प्लेड ऑन द बॉटम ऑफ द ग्राफ। सो ये दिखाता है बार्स को जो कि हमारे जो है बॉटम में मिलेगा ग्राफ के। So these are important points to be remembered. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. So here exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. Here the first one is data labels provide additional information about data markers. Second, the plot area is the rectangular area bounded by two axes. Third one, the y axis is usually the vertical axis of a chart. Fourth one, a line chart shows changes over different times. Fifth one, chart is graphical representation of data. Sixth one, chart area includes all the area and objects in the chart. Now let's quickly move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is we cannot modify a chart. This one is false. Second, a chart has to be on the same worksheet where we have data. This is again false. Next, line charts are generally used to show trends over time. Yes, true. Fourth one, if we change data in our worksheet, it is automatically reflected in any chart based on the data. True. Fifth one, each object in a chart can be individually selected and then changed or edited. Again true. Sixth one, scatter plot is used to find relationship between x and y axis. So this one is also true. So these are the answers to true and false. Now let's move on to C part, which is take the right answer. So here the first one is a visual representation of worksheet data is called graph, data, chart or task. Here the correct answer is graph and chart.
Now second one, data graphed as the slices of a circular area as a line chart, area chart, pie chart or column chart. Correct answer is pie chart. Third one, part of a pie chart which represents one value from the series. Is it vertical, data, slice or axis? Here the correct answer is slice. Now fourth one, a chart which shows horizontal bars is a name, chart area, bar chart, column chart. Here the correct answer is bar chart. Next, the part of the chart area that displays data. वो part जो हमारे chart area का है जो कि data को display करता है उसे क्या कहते हैं? Legend, axis, data और plot area. Here the correct answer is plot area. Now sixth one, dash are used to display trends over time. किन्हें यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए ट्रेंड्स को? लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, none of these. Here the correct answer is line chart. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.